हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी संदीप भारद्वाज और मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है और ये टॉपिक क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential is nothing but the tendency of the gaining or losing electrons from the terminals of a battery. It is the work done by a unit charge from infinity to a reference point. Electric potential is measured in volt V. दोस्तों, हमारे पास ये एक बैटरी है जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहा जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। हर टर्मिनल की अपनी एक टेंडेंसी होती है। पॉजिटिव टर्मिनल चाहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आए, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल जो कि एनोड था उसकी एक टेंडेंसी है, उसकी एक क्षमता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, और ऐसे ही नेगेटिव टर्मिनल है जो कि कैथोड कहा जाता है, उसकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है या लूज करना चाहता है। इसी टेंडेंसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक इन्फिनिटी से एक स्पेसिफाई पॉइंट तक चार्ज के द्वारा, एक यूनिट चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन है। दोस्तों, यूनिट चार्ज के द्वारा इन्फिनिटी से एक पॉइंट जो कि मैंने मान लिया ए पॉइंट है उस तक लिया गया उस तक किया गया एक वर्क डन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V की वैल्यू में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। We define the electric potential difference between the 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to other. Potential difference between the 2 points is equal to work done by charge Q, and we can say V is equal to W by Q. V is equal to W by Q. तो दोस्तों, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक सर्किट के, जो कि हमारा सर्किट है, मान लो ये वाला, इस सर्किट के ऊपर ये हमारा सर्किट है और इस सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक, यहाँ तक उसने जो वर्क डन किया है इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस नेगेटिव टर्मिनल तक, इन दो पॉइंट्स के बीच में जितना भी वर्क डन हुआ है एक यूनिट चार्ज Q के द्वारा, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। या दोस्तों, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच की एक टेंडेंसी है। दोनों टर्मिनल्स के बीच की एक टेंडेंसी, उन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इसलिए हमारा फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज Q. The SI unit of electric potential difference is volt, that is written by capital V, named after Alessandro Volta, जिसका बर्थ था 1745 में और डेथ जो हुई 1827 में। An Italian physicist. 1 volt is the potential difference between the 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other. दोस्तों, कभी कभी हमारे से 1 वोल्ट की डेफिनेशन को भी पूछ लिया जाता है। ऐसे में 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी दो पॉइंट्स के बीच का, एक कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जहां पर 1 जूल का वर्क डन करवाया जाता है 1 कूलम्ब चार्ज के द्वारा।
जब 1 कूलम चार्ज जो है वो 1 जूल का वर्क डन कर लेता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, तो ऐसे में हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका वो 1 वोल्ट कहा जाता है। तो इसलिए 1 वोल्ट को लिखा जाता है 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 V = 1 J by C। The potential difference is measured by the means of an instrument called the voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. दोस्तों अब तक हमने दो इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा है। एक एमीटर पढ़ा था जो कि करंट को मेजर करने के लिए आता है, लेकिन दोस्तों उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर जो कि वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है, उसको वोल्टमीटर कहा जाता है और इसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि कैसे हमने वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट किया है। पैरेलल का मतलब एक अलग तार के ऊपर, एक अलग वायर के ऊपर वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया है, किससे? रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पर हमने बैटरी प्रोवाइड कराई है। तो ऐसे में जो हमारा वोल्ट मीटर है उसको हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स द डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है 2 पॉइंट्स के बीच में का चार्ज। इस केस में द टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, one is positively charged and other is negatively charged. A negative charge simply means that there is an excess of negatively charged particles or electrons on the terminal, while a positive charged terminal has a lack of those electrons. मतलब कि जहाँ पर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज जो टर्मिनल है जिसको हम कैथोड भी कहते हैं, वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायता होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। वंस द टू टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, जब इन दोनों टर्मिनल्स को, दोस्तों हम ऐसे नहीं है कि चार्ज को सीधा चला सकते हैं, हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं और 2 टर्मिनल्स के होने की वजह से, सेपरेशन होने की वजह से फिजिकली ऐसे हम नहीं कर सकते कि चार्ज जो है वो चलना स्टार्ट कर दे। इसके लिए हमारे को दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करना पड़ता है वाया ए सर्किट, एक सर्किट बनाना पड़ता है। सर्किट मतलब क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ के अंदर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू ट्रेवल अलोंग द पाथ ऑफ द सर्किट। दोनों जो हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं सर्किट के पाथ पर चलने के लिए, मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव वन, एंड दिस मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट विच इज मेजर्ड इन एम्पियर्स और एम्प्स। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।